नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले उत्तर प्रदेश जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। मैं आपको इस प्रैक्टिस सेट में यूपी जीके के वो क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो आप पेड कोर्स में पढ़ते हैं और आपको पैसे देकर के पढ़ना पड़ता है। तो आप सभी के लिए मैं अब पेड कोर्स वाला कंटेंट अपने चैनल पर आपको फ्री में प्रोवाइड कराने वाला हूं, जिससे आप सभी लोग उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा को आसानी से क्लियर कर जाएं। तो इस प्रैक्टिस सेट में आपको यूपी जीके के वो प्रश्न कराने वाला हूं जो प्रीवियस ईयर में किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए और आने वाली उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में इनकी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो इस प्रैक्टिस सेट में लगभग आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इन 20 प्रश्नों को करिएगा। 20 प्रश्न करने के बाद आपको ईमानदारी के साथ अपना स्कोर शेयर करना है और बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से 20 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। अगर आप 20 में से लगभग 7 से 8 प्रश्न अगर आप सही कर लेते हैं तो आप की तैयारी ठीक चली। अगर इससे कम भी प्रश्न आप सही करते हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं और अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपी पुलिस की आपको तैयारी हमारे चैनल के साथ पूरी करवाई जा रही है। इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाई बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना यूपी जीके का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि आमिर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। तो किसके विकास में जो आमिर खुसरो हैं इनने अग्रणी भूमिका निभाई थी। तो आमिर खुसरो ने निभाई थी खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है निम्न में से ये आपको बताना है। तो चारों आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, ये आपको बताना है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? जोश मलियाबाद, फिराक प्रयागराज, जिगर मुरादाबाद और चक्रवत लखनऊ। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से सुमेलित नहीं है फिराक। कौन सा? फिराक सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आमिर खुसरो का जन्म हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था आमिर खुसरो का जन्म? तो आमिर खुसरो का जन्म हुआ था कासगंज में। कहाँ? कासगंज जिले में हुआ था, पटियाली गांव में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि कासगंज से ही कट करके एटा बना है। तो अगर आपको एटा भी ऑप्शन में है ना तो आप उसे भी सही लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो बताइएगा कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आमिर खुसरो अलाउद्दीन के दरबार में, ये सही है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहे। कालिदास तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। नीचे आप देख लीजिएगा कालिदास आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए। तो जो हरिशेठ है ये चंद्रगुप्त प्रथम के दरबार में नहीं रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हरिशेठ हैं ये समुद्रगुप्त के दरबार में रहे हैं। आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिएगा कि निम्न खिलाड़ी व उनके खेल में कौन सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो एक तरफ दिए गए खिलाड़ी, एक तरफ दिए गए उनका खेल, वो किस खेल से संबंधित हैं। तो के.डी. सिंह बाबू ये हॉकी से संबंधित, इन्हीं के नाम पर के.डी. सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। नरसिंह यादव ये कुश्ती से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि अभिनव श्याम गुप्ता ये किससे संबंधित? तो ये बैडमिंटन से संबंधित, ये भी सही है। तो जो सैयद मोदी हैं ये क्रिकेट से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको बताना कि जो सैयद मोदी हैं ये किस खेल से संबंधित हैं। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्न युग में से कौन सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ दिए गए होंगे कबीर और एक तरफ दिएगा उनका जन्म स्थान। तो बताइएगा कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो टोडर मल का जन्म हुआ था सीतापुर जिले में, तो ये सही है।
अबुल फजल का जन्म हुआ था आगरे में, ये भी सही है। जियाउद्दीन बर्नी का जन्म हुआ था बुलंदशहर में, ये भी सही है। जबकि जो बीरबल है इनका जन्म कन्नौज में नहीं कालपी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो कहाँ पर हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म? तो आप जानते कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। कहाँ? लुम्बिनी नेपाल में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध हैं तो कौन प्रसिद्ध हैं फिराक गोरखपुरी के नाम से? तो कौन है? तो फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध हैं रघुपति साय। कौन से हैं? रघुपति साय फिराक गोरखपुरी के नाम से फेमस हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो बताइएगा कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिए गए लेखक और एक तरफ दिए गए उनकी रचनाएं। तो आप जानते हैं कि जकनिक ने लिखा था आलाखंड, ये सही है। नरपति नारायण ने लिखा था बीसल देव रासो। चंद्रबरदाई ने लिखा था पृथ्वीराज रासो। जबकि अब्दुल रहमान है इन्होंने हमीर रासो नहीं लिखा था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार कौन है? तो कौन है सिंहासन बत्तीसी की रचनाकार? तो इसकी रचनाकार हैं लल्लू लाल। कौन? लल्लू लाल सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो किसे माना जाता है हिंदी खड़ी बोली का जनक? तो हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है आमिर खुसरो को। किसे? आमिर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? या फिर भी दे दिए गए हैं, एक तरफ दिए गए लेखक दिए गए हैं और एक तरफ इनका जन्म स्थान दिए गए हैं। तो बताइएगा कौन इसमें सुमेलित नहीं है। तो आमिर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? तो पटियाला कासगंज में, ये भी सही है, जो भी मैं पिछले क्वेश्चन बता चुका हूँ आपको। मिर्जा गालिब कहाँ हुए थे? ये आगरा में हुए थे। जोश इनका जन्म मलियाबाद में, ये भी सही। जबकि जिगा जो मैं भी बता चुका हूँ आपको, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था ये आपको बताना है। पिछले क्वेश्चन में आपको करवा चुका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जिगर का जन्म है वो गोरखपुर में नहीं हुआ था। निम्नलिखित का सही उत्तर कौन चुनिए? आपको एक सूची दो का मिलान करना है कि कौन किससे संबंधित है। तो चारों विकल्प आपके सामने स्क्रीन पर आप शो हो रहे हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। आप सभी लोग स्पष्ट रूप से ये मिलान भी कर लिए होंगे कि किसका मिलान किससे होना है। तो कौन सा क्वेश्चन है ये आपको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आपको मिलान करना है। तो जयशंकर, आप जानते हैं इनमें से आपको सबसे पहले पता होना चाहिए जयशंकर प्रसाद की इनमें से कौन सी रचना है। तो कौन सी रचना इनमें से जयशंकर प्रसाद की? तो जयशंकर प्रसाद कितने पे? 4 डी पर। तो जयशंकर प्रसाद की इनमें से रचना है ध्रुव कंकाल। कौन सी है? कंकाल है जयशंकर प्रसाद की रचना। तो डी का हो जाएगा दूसरा। प्रताप नारायण मिश्र के इसमें से कौन सी रचना है? तो प्रताप नारायण की मिश्र है इसमें हटी हम्मीर। कौन सी? हटी हम्मीर। ये प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। तो सी का हो जाएगा पहला। जयशंकर प्रसाद की रचना है ध्रुव स्वामी। तो इसका हो जाएगा तीसरा। तो अब रहेगा ये जैनेन्द्र कुमार। तो लास्ट रचना रहेगा ये सुनीता। तो जैनेन्द्र की रचना हो जाएगी सुनीता। 4 3 1 2। 4 3 1 2 किस विकल्प में? तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि यहाँ फिर आपको दीजिएगा मिलान करने के लिए क्वेश्चन नंबर 14 में। तो बताइए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। मैं अब आपको सबके जन्म स्थान बता चुका हूँ तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आमिर खुसरो पटियाली कासगंज सही है। मिर्जा गालिब आगरा, ये भी सही है। जोश मलियाबाद सही है। और जबकि राम प्रसाद बिस्मिल्ला ये प्रयागराज में इनका जन्म नहीं हुआ था। आपको बताना है कि राम प्रसाद बिस्मिल्ला का जन्म यूपी के किस जिले में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। तो कहाँ पर मिली थी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी? तो इन्हें फांसी दी गई थी गोरखपुर जिले में। कहाँ? गोरखपुर कारागार में इनको फांसी दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो कहाँ पर बिताई थी? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु तो ये बिताई थी कुशीनगर में। कहाँ? कुशीनगर में बिताई थी अंतिम वर्षा ऋतु गौतम बुद्ध ने अपने जीवन की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म, तो इनका जन्म हुआ था झांसी उत्तर प्रदेश में। कहाँ? झांसी जिले के चिरगांव में हुआ था। कहाँ? चिरगांव में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य संग्रह के लिए प्रसिद्ध हैं? तो किसके लिए प्रसिद्ध है हरिवंश राय बच्चन? तो आप जानते हैं कि हरिवंश राय बच्चन प्रसिद्ध है मधुशाला रचना के लिए। यही इनका काव्य संग्रह है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो किसका एक उपनाम भी था धनपत राय? तो किसका था उपनाम? तो ये था मुंशी प्रेमचंद्र का दूसरा नाम था धनपत राय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि सूफी कवि आमिर खुसरो का जन्म हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था? सूफी कवि हैं आमिर खुसरो। तो अभी आपको मैं लगभग 3 से 4 प्रश्नों में से आपको बार बार आमिर खुसरो का जन्म स्थान बता चुका हूँ। तो आप बता दीजिएगा कि इनमें से कौन से स्थान पर आमिर खुसरो का जन्म हुआ था। तो आमिर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाली कासगंज में। कहाँ? पटियाली कासगंज में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है आपके सामने। निम्न में से किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? तो किस संत को माना जाता है वाल्मीकि का अवतार? तो वाल्मीकि का अवतार माना जाता है गोस्वामी तुलसीदास। किसे? गोस्वामी तुलसीदास को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताएं कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं और आपको जो हमारे द्वारा कंटेंट फ्री में प्रोवाइड करा जा रहा है वो कैसा लग रहा है। इन्हीं कंटेंट को पढ़ करके मैंने यूपी पुलिस की वर्दी पाई थी और इसी कंटेंट को पढ़ करके आप भी यूपी पुलिस की वर्दी पाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।